कृष्ण ने बताया। आखिर बुढ़ापे में औलाद अपने माँ बाप को धोखा क्यों दे जाते हैं? जय श्री कृष्ण दोस्तों। एक बार नारद जी नारायण नारायण कहते हुए भगवान श्री कृष्ण के पास द्वारिका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान श्री नारद जी को अचानक आया देखकर पूछते हैं कि देवर्षि नारद, आज आपका अचानक आगमन कैसे हुआ? तब नारद जी श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, मेरे मन में एक विचित्र सवाल चल रहा है जिसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है। उसी का उत्तर आपसे जानने मैं आपके पास द्वारिका आया हूं। श्री कृष्ण से कहते हैं, हे प्रभु, यह सब किस कारण से होता है? कृपया मुझे बताएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि देवर्षि, मैं इसका उत्तर आपको एक कथा के माध्यम से समझाता हूं। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनना, और जो भी व्यक्ति इस कथा को पूरा सुन लेता है उसको उनकी औलाद कभी धोखा नहीं देगी। श्री कृष्ण कहते हैं, हे देवर्षि नारद जी, प्राचीन समय की बात है। किसी जंगल में एक मोर मोरनी का जोड़ा अपना घोंसला बनाकर रहते थे। वह दोनों पति पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। एक दिन की बात है, मोर की पत्नी गर्भवती हो जाती है। इस बात को जानकर कि अब वह दोनों माता पिता बनने वाले हैं, मोर और मोरनी बड़े प्रसन्न थे, बड़े खुश थे। मोर अपनी पत्नी का बड़ा ख्याल रखता था, हर दिन उसे दाना पानी लाकर घोंसले में दिया करता था। अब धीरे धीरे समय गुजरता गया और मोर की पत्नी का प्रसव का समय निकट आ जाता है। अब मोर की पत्नी बड़ी प्रसन्न थी। वह अपने पति मोर से कहती है कि हमारी संतान आने वाली है, बहुत ही जल्द मैं अपने बच्चों को जन्म दूंगी। बुढ़ापे में वह हमारी खूब सेवा करेंगे, हमारा सहारा बने। अब हमें किसी बात की चिंता नहीं है, हमारी संतान हमारी खूब सेवा करेगी। मित्रों, मोर कहता है कि प्रिय, हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हमारी संतान हमारी सेवा करेगी, यह हमारा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। मोर की पत्नी कहती है कि प्रिया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हर संतान अपने माता पिता की सेवा करती है, फिर हमारी संतान हमारी सेवा क्यों नहीं करेगी? तब मोर कहता है कि हे प्रिया, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताता हूं कि बुढ़ापे में अपनी औलाद से माता पिता को इन दो चीजों की उम्मीद कभी ही नहीं करनी चाहिए, और जो भी मनुष्य इन दो बातों को याद कर लेगा वह अपने बुढ़ापे में कभी दुख नहीं भोगे। मित्रों, अब मोर अपनी कहानी प्रारंभ करता है। मोर कहता है कि हे प्रिया, किसी नगर में एक व्यक्ति रहता था। उस व्यक्ति के घर में ईश्वर का दिया हुआ सब कुछ था। खूब रुपए पैसे, धन दौलत मान सम्मान, सब कुछ होने के बाद भी पति पत्नी दुखी रहते थे। उनके दुख का कारण था कि ईश्वर की कृपा से उसके घर में सब कुछ था पर कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर दोनों पति पत्नी अक्सर चिंतित रहते थे। इस तरह दोनों पति पत्नी को एक साथ रहते हुए 18 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उनके घर में कोई संतान नहीं होती है। वह व्यक्ति अपनी पत्नी को अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाता है। महंगे से महंगे अस्पताल में जाकर वह अपनी पत्नी का इलाज करवाता है। पवित्र तीर्थ स्थान पर जाकर संतान प्राप्ति की मन्नत मांगता है। मंदिर में जाकर माथा टेकता है। तब कहीं जाकर शादी के 20 साल बाद उसकी इच्छा पूरी होती है। ईश्वर की कृपा से उस व्यक्ति की पत्नी को एक पुत्र प्राप्त होता है। अस्पताल में बच्चे का जन्म होता है। पुत्र जन्म की बात सुनकर वह व्यक्ति खुश हो जाता है। बच्चे की साफ सफाई के बाद उसे अस्पताल की नर्स जब उनके नन्हे से पुत्र को लेकर उनके पास पहुंचती है तो दोनों पति पत्नी पूछने लगते हैं कि हमारी संतान कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों पति पत्नी की इन बातों को सुनकर नर्स उस व्यक्ति की पत्नी से कहने लगती है कि बहन जी, आपको जो पुत्र हुआ है वह सुंदर है, अच्छा है, लेकिन इसमें एक कमी है। नर्स के मुंह से जब बच्चे की मां यह सुनती है कि कोई कमी है तो वह चिंतित हो जाती है। नर्स कहती है कि बहन, घबराने की कोई बात नहीं है। बहन जी, जो आपको पुत्र हुआ है वह सुंदर है, स्वस्थ है, बस उसमें एक कमी है कि उसकी एक आंख नहीं है। तुम्हारा पुत्र एक आंख से काना है, बस यही कमी है, बाकी सब ठीक है। मित्रों, जब उस मां को यह पता चलता है कि बेटे की एक आंख नहीं है, मेरा पुत्र एक आंख से काना है, तो वह मां रोने लगती है और अपने पुत्र को सीने से लगा लेती है और कहने लगती है कि कोई बात नहीं, मेरे पुत्र की एक आंख नहीं है तो क्या हुआ, एक आंख तो सही है जैसा भी है, पर यह तो मेरे दिल का टुकड़ा है। मेरे लिए दुनिया का सबसे सुंदर बच्चा मेरा पुत्र है। मित्रों, मां के लिए सभी संतानें बराबर होती हैं, चाहे कोई काला हो, कुरूप हो
या चाहे कोई गोरा। और सुंदर मां कभी अपने बच्चों का शरीर नहीं देखती, वह उनकी आत्मा से जुड़ी होती है। मां उस बालक को देखकर कहती हैं, तू कितना सुंदर है मेरा बच्चा। दोस्तों, उस मां की इन बातों को सुनकर नर्स की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह मां सोचने लगती है, यदि परमात्मा को संतान का सुख देना ही था तो उस पुत्र को दोनों आंखें दे देता। मां कहने लगती हैं कि कोई बात नहीं, जैसा भी है, आखिर है तो मेरा ही बेटा। पर आज इसकी अगर दोनों आंखें सलामत होती तो और भी अच्छा होता। दोनों आंखों के साथ मेरा पुत्र कितना सुंदर लगता। दोस्तों, मां की इन बातों को वनस सुनती है तो वह कहने लगती है, बहन जी, यदि आप चाहते हो कि आपके पुत्र की दोनों आंखें हो तो ऐसा भी हो सकता है। जब मां यह सुनती है कि उसके बच्चे की दोनों आंखें लग सकती हैं तो वह कहने लगी, नर्स मैडम, यह कैसे संभव है? अब नर्स उन्हें बताते हुए कहती हैं कि ऐसा हो तो सकता है, उसके लिए आप दोनों माता पिता में से किसी एक को अपनी एक आंख देनी होगी। इससे आपके पुत्र की दोनों आंखें ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, नर्स की इन बातों को जब वह व्यक्ति सुनता है तो वह कहने लगता है, कोई बात नहीं नर्स मैडम, हमारे पुत्र की एक आंख तो सही सलामत है। हमारा पुत्र एक आंख से ही दुनिया देख सकता है, दूसरी आंख उसे लगाने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा पुत्र जैसा भी है। अच्छा है तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।